प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सभी को। हम देखते हैं पुराने करार से लेकर नया करार तक परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, बड़े बड़े कार्य किए, ऐसे ऐसे कार्य किए परमेश्वर ने जो इंसान चाहकर भी वो कभी उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकता। समंदर को दो हिस्सों में बांटना, पत्थर में से पानी निकालना, स्वर्ग से खाना खिलाना, सूखे हड्डी में जान डालना, मुर्दों को जिलाना, लंगड़ों को चलाना, अंधों को आँख देना और बहुत सी बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे बीच में क्यों है? हमारे बीच में ये सारी चीज़ों को क्यों लाया गया? क्योंकि हम उन सारी चीज़ों को, हम वो सारी घटनाओं को पढ़कर सुनकर विश्वास करें कि हमारा जो परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सिर्फ और सिर्फ वही ये कार्य कर सकता है। इसीलिए वो सारी चीज़ें हमारे बीच में उपलब्ध किया गया है। और अगर मैं कहूँ हमारे बीच में बाइबल आज है, हमारे बीच में आज बाइबल है, उस बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, वो पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सी बातें परमेश्वर ने जो जो कार्य किया है उसके बारे में सब लिखा हुआ है, पुराने करार से लेकर नया करार तक। और उसी से हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, जो राजाओं का राजा कहलाता है, वो सब कुछ कर सकता है। आज हम मसीह में होने के बाद भी, परमेश्वर के बच्चे कहलाने के बाद भी, हम वो सारी बातों पे विश्वास क्यों नहीं करते? हमें यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर उस समय में वो कार्य अगर कर सकता है तो वो आज अभी मेरे जिंदगी में भी कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर ना कभी बदला है, ना कभी बदलेगा, ना कभी बदलने वाला है। वो हमेशा हमेशा के लिए एक समान है। वो परमेश्वर उस समय में वैसा कार्य किया था और आज भी करने की उतनी ताकत रखता है, उतना पावर रखता है। लेकिन आज हम बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है कि हम कह दे कि परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से सब होगा। कोई विश्वास ही नहीं करता। और जैसा लिखा है कि अंत के समय में सबका विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। आज बहुत सी मसीह भाई बहनों की ज़िंदगी में बहुत सारा तकलीफ़ है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। किसी का तबीयत खराब है, किसी की घर परिवार ठीक नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है घर परिवार में, यहाँ तक की भी आ गया, अगर तलाक होने तक की भी बात आ गई, कामकाज नहीं चल रहा है। क्यों ये सब हो रहा है हमारी ज़िंदगी में? क्योंकि हम प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करते कि वो ऑलरेडी उसने इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, वो हमारी ज़िंदगी में भी कर सकता है। अगर हमारी ज़िंदगी में अभी कुछ होता है तो हम डगमगा जाते हैं, हम हिल जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हम इंसान है तो हमसे गलतियाँ होता है, लेकिन प्रभु ने कहा है कि तुम धीरज धरो और तुम हिम्मत रखना, मैंने दुनिया को जीता है। अगर उसने दुनिया को जीता है, वो परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं का राजा कहलाता है, वो अगर दुनिया को जीता है तो उस दुनिया में वो हमको भी जिताएगा। अगर हमको हराना होता तो वो हमारे लिए क्रूस पे नहीं बलिदान होता, हमारे लिए तकलीफ़ नहीं उठाता, हमारे लिए कोड़े का मार नहीं खाता, हमारे लिए जलील नहीं होता, हमारे लिए नंगा नहीं होता, हमारे लिए बेइज्जत नहीं होता, हमारे लिए पापी नहीं कहलाता। वो हमको जिताना चाहता है, इसीलिए उसने हमारे
वजह से हमारे लिए ये सब कुछ सहा है। और आज हम प्रार्थना करते हैं, पर चंगे अगर नहीं होते तो हम बैकआउट हो जाते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं। क्या इससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है? बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। हम पापी मनुष्य हैं, ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगा, दर्द आएगा, पर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको उससे छुड़ाऊंगा। उसने वादा किया है हमसे, और वो वादा निभाने वाला परमेश्वर है। तो हमें विश्वास करना ज़रूरी है। हमारे प्रार्थना में वो विश्वास होना चाहिए, वो प्रार्थना में वो पावर होना चाहिए। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, बाइबल में लिखा है, हम सब ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं। जब हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर ने तब भी किए थे और आज भी करेंगे, और आज भी करने का वो ताकत रखता है, वो पावर रखता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा कहलाता है। वो आज भी हमारे बीच में है, वो आज भी हमारी ज़िंदगी में है, वो सब कुछ कर सकता है। तो हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु पे कि वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, और फिर हमारी ज़िंदगी को वो बदल देगा। हमारी चिंता और फिक्र सारे प्रभु के हाथ में डाल देते हैं, और प्रभु को कहना, प्रभु आप संभाल लेना। परमेश्वर कहता है ना, तेरा सारा चिंता और फिक्र मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मुझे तेरा चिंता है। तो आज से, अभी से ये चिंता और फिक्र के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर भी कह रहा हूँ मैं, परमेश्वर पर डाल दो, परमेश्वर सब संभालेगा, और यीशु के सामर्थ्य नाम से सबको चंगा करेगा। वो सबकी परेशानियों से सबको मुक्त करेगा। यीशु के नाम में चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है अगर हम विश्वास करें तो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।